ऑनलाइन व्याख्यान माला में जुड़ने वाले समस्त सुधी श्रोताओं को मेरा नमन। भारत को समझो अभियान समिति के राष्ट्रीय संरक्षक व अध्यक्ष सम्माननीय राकेश कुमार जी, आर्य समाज महरौनी ललितपुर के प्रधान सम्माननीय पुरुषोत्तम मुनि जी, और हम सबको जोड़ने वाले आदरणीय लखनलाल जी आर्य, और अभी कर्म के बारे में जिनका हम सुंदर व्याख्यान सुन रहे थे, मुझे गुरुजी के नाम से कहते हैं, और यह उनकी निष्ठा है, श्रद्धा है। आदरणीय ओम प्रकाश जी, नरुला जी, चंद्रकांता जी, डॉक्टर व्यासनंदन शास्त्री जी, और यह जो संचालन का कार्य कर रही है, कुशल संचालन का कार्य कर रही है, प्रिय बिटिया अदिति। अदिति देवताओं की माता कहलाती है, तो देवताओं की माता के सारे गुण हैं अदिति में। तो मेरी बहुत सारी शुभकामनाएं और बहुत बहुत आशीर्वाद। इसी प्रकार संचालन के क्षेत्र में आगे बढ़ती रहो प्रिय बिटिया अदिति। कर्म के बारे में जो आज ओम प्रकाश जी अपना सुंदर व्याख्यान दे रहे थे, तो उनको मैं हृदय से धन्यवाद करता हूं। और मैंने उनसे आग्रह किया, और उस आग्रह को उन्होंने टाला नहीं, और दोनों ही दिन अपना अमूल्य समय प्रदान किया। तो मैं समस्त सुधी श्रोताओं की ओर से तथा अपनी ओर से भी उनको विशेष धन्यवाद करता हूं और उनका आभार व्यक्त करता हूं। कर्म के बारे में जो चर्चा चल रही थी, बड़ी ही सुंदर चर्चा है। बस मैं एक ही श्लोक आप लोगों के सामने रख करके अपनी वाणी को विराम देना चाहता हूं। धनानि भूमौ पशवश्च गोष्ठे भार्या गृहद्वारि जन श्मशाने देहश्चितायां परलोक मार्गे कर्मानुगो गच्छति जीव एकः धर्मानुगो गच्छति जीव एकः। इसी श्लोक की थोड़ी सी चर्चा करते हुए मैं अपनी वाणी को विराम देना चाहता हूं। धनानि भूमो पशवस्य गोष्ठी, कहते हैं व्यक्ति मनुष्य पूरा परिश्रम करता है, धन कमाता है, और अंत काल में उसका सारा का सारा धन उसी जगह धरा का धरा रह जाता है। धनानि भूमो पशवस्य गोष्ठी, और जो पशु गाय बैल इत्यादि वे सब के सब जो है जो उनकी जगह है, गोष्ठ है, उसी जगह वे बंधे रह जाते हैं। भार्या गृहद्वार जन श्मशाने, और जब व्यक्ति का अंतिम समय आता है, जो भार्या होती है, पत्नी होती है, वह घर के चौखट तक साथ देती है, और जो बंधु बांधव होते हैं, इष्ट मित्र होते हैं, वे केवल श्मशान भूमि तक साथ देते हैं। भार्या गृहद्वार जन श्मशाने देहश्चितायाम, और यह जो शरीर हमारा है, जिस शरीर के लिए व्यक्ति इतना गर्व करता है, अहंकार करता है, तरह तरह के प्रसाधन का प्रयोग करता है, इसको सजाने के लिए, संवारने के लिए अनेक उपाय करता है, वह जो है चिता तक साथ देता है। देहश्चितायाम परलोक मार्गे, अर्थात जब जीवात्मा इस शरीर को छोड़ करके दूसरे लोक की ओर, दूसरे योनि की ओर गमन करता है, तो कर्मानुगो गच्छति जीव एकः, केवल मात्र जो यह कर्म है जिसकी चर्चा अभी कर रहे थे ओम प्रकाश जी, इसको कई जगह पाठांतर में धर्म का भी प्रयोग होता है, तो केवल मनुष्य का जो कर्म है वही उसके साथ जाता है और बाकी कुछ नहीं जाता। तो इतना कह करके मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। सभी को नमन, सभी का अभिनंदन। जी बहुत बहुत धन्यवाद जी। जी दादी चंद्रकांता जी आप आ जाइए।
नमस्ते दादी जी। हाँ, नमस्ते बेटा। आवाज आ रही है? जी आ रही है। आज के मुख्य वक्ता आचार्य ओम प्रकाश जी, सादर नमन। और मेरे भाई अनिल जी, आपको भी नमन। और हमारे महाज्ञानी, हमारे वीर जी कहा करते हैं पंडितों के पंडित, महापंडित आदरणीय डॉक्टर वेद व्यास, वेद हाँ वेदन्यास शास्त्री जी तथा आदरणीय प्रेम प्रकाश शास्त्री जी और माननीय आर्य पुरुषोत्तम मुनि जी, जो पुरुषोत्तम ही हैं और पुरुषार्थ ही करते रहते हैं। और मेरे प्रिय लखनलाल जी तथा बिटिया अदिति, बहुत प्यारी, आपको भी बहुत बहुत प्यार आशीर्वाद, युगों युगों तक यूं ही पढ़ती रहो, आगे जाती रहो और जो गुरुकुल की शिक्षा प्राप्त कर रही हो इसे आगे बढ़ाती रहो। आज का व्याख्यान गीता के ऊपर अर्जुन को सन्मार्ग पर लाने के लिए हमारे ओम प्रकाश शास्त्री जी ने बहुत सुंदर ढंग से विवरण किया। बहुत लोग, हम भी पुस्तकों में भी पढ़ते हैं, बहुत लोगों से भी सुनते हैं, सबका अपना अपना निराला ढंग होता है। और उसकी हमारे मेरे भाई ने भी उसका विवरण थोड़ा बता दिया और प्रेम प्रकाश शास्त्री जी तो आगे ही बढ़ गए और बढ़ाते चले गए। मैं तो इतना ही कहूंगी कि क्योंकि हम तो अल्प बुद्धि है ना, सुन सुनकर थोड़ा ज्ञान प्राप्त कर लेते हैं या स्वाध्याय करके थोड़ा बहुत मिल गया हमें तो वो आपके सामने प्रस्तुत कर देते हैं। तो इतना ही है कि उन जो एक शब्द बोला है ना हमारे ओम प्रकाश शास्त्री जी ने, कर्म योग कौशलम, ये सबसे अधिक चरितार्थ आता है हमारे मानव जीवन, संसारिक जीवन में प्रयोग करने के लिए। हम योग साधन पर अधिक नहीं बढ़ सकते तो अपनी वृत्तियों को, अपनी सारी शक्तियों को एकत्रित करके जो काम हम करना चाहते हैं उसको पूर्ण निष्ठा से, ईमानदारी से, सत्यनिष्ठा से करें तो उसमें सफलता अवश्य होगी। क्योंकि सन्मार्ग पर चलने के लिए, समृद्धि प्राप्त करने के लिए तन्मयता चाहिए। तन्मयता तभी आएगी जब हमारी बुद्धि पवित्र होगी। बुद्धि भी पवित्र तभी होते हैं जब हम आंतरिक रूप से पवित्र होते हैं। तो ये सारी बातें हमें स्वाध्याय से ही पता लगती हैं और अपने माता पिता गुरुजनों से हम सीखते हैं। सदा सुनते और पढ़ते आते हैं, लेकिन आचरण में लाएंगे तो हमें इसका फायदा होगा। तो इसलिए वही व्यक्ति सोच सकता है कि मैं जो कर्म कर रहा हूँ ये उत्तम है, धर्म है या अधर्म है। जिसके मन और बुद्धि का विकास उत्तम ढंग से हुआ होता है। तो इसलिए मन की पवित्रता चाहिए, बुद्धि का विकास चाहिए और अपने आप को कुमार्ग से बचाकर, कल्याण से बचाकर कल्याण की ओर हम बढ़ें। गीता का सबसे बड़ा सार और वेदों का सार यही है कि हम सोच समझ कर कार्य करें, विपत्ति में भी अपने होश को कायम रखें और सोच विचार कर कर्म करें और उन्नति की ओर आगे बढ़ते जाएं। देखो कहते हैं कि दान सबसे बड़ा अच्छा कर्म है। दान केवल धन का नहीं होता, पुरुषार्थ का भी दान है, समय का भी दान है, वीरता का भी दान है, शरीर का भी दान है, बलिदान भी एक दान है। जो देश के लिए, राष्ट्र के लिए बलिदान हो जाते हैं, कितना बड़ा दान करते हैं। कुरुक्षेत्र के मैदान में जिन्होंने धर्म के लिए अपने जीवन की आहुतियां दी, वो देश के लिए सन्मार्ग की ओर, परमात्मा के मार्ग पर चल पड़े। पर जो अधर्म की ओर बढ़े तो उनका अंत जो होगा वो परमात्मा ही निर्णय करेगा। हम कौन होते हैं निर्णय करने वाले। लेकिन जो ज्ञान गीता का श्री कृष्ण जी ने हमें दिया है कि सन्मार्ग पर चलकर ही धर्म का साथ हम दे सकते हैं, कुमार्ग पर चलकर हम धर्म का साथ नहीं दे सकते। तो ये गीता का सार हमारे लिए बहुत ही आवश्यक है। आचार्य जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद, हार्दिक धन्यवाद।
पुनरावृत्ति होती है ज्ञान की, तो बड़ा अच्छा लगता है। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद दादी जी। प्रतिमा जी आप आ जाइए। जी आप अपना माइक खोल लीजिए। जी प्रतिमा जी। जी प्रतिमा जी आप अपना माइक खोल लीजिए। जी जी आप आ जाइए। गुरु जी नमस्ते। ओम। जी गुरु जी नमस्ते। जी नमस्ते बेटा, नमस्ते और सभी के लिए नमस्ते। आज के हमारे मुख्य वक्ता सम्मानीय ओम प्रकाश जी शास्त्री जी, बहुत अच्छा विषय हम लोगों के बीच में कल का भी विषय आपने रखा था, और क्योंकि वो विद्यार्थियों के लिए था और हम लोगों की समझ में इतना आया, उतना आनंद उठा रहे थे। आज का विषय गीता के क्रमवाद पर, और जैसे कि अम्मा ने हमारे ओम प्रकाश जी ने बताया भी, यहाँ पर एक वो हुए आचार्य विनोबा भावे, गीता पर उन्होंने बहुत अच्छा लिखा हुआ है। वैसे उनका पसंद नहीं करते वैदिक लोग, वैदिक विद्वान लोग, लेकिन फिर भी उन्होंने कहा है कि कर्म, कर्म और विकर्म 3 श्रेणियां उन्होंने बताई। और जो हमारे सम्मानीय आज ओम प्रकाश जी बता रहे थे कि 3 प्रकार के लोग, तमोगुणी, रजोगुणी और सत्वगुणी, सत्वगुण वाले जो व्यक्ति होते हैं, तो उन्होंने लिखा है वहां पर कि तमोगुणी जो होता है वो कहता है कि कर्म का फल अगर नहीं मिलेगा तो मैं कर्म करूंगा ही क्यों, और कर्म करने ही बेकार है। रजोगुणी का तात्पर्य होता है कि मैं कर्म तो करूंगा लेकिन फल पर अधिकार भी अपना रखूंगा, फल भी नहीं छोड़ूंगा। लेकिन जो सात्विक प्रवृत्ति के होते हैं वो कहते हैं कि मैं कर्म करूंगा और सिर्फ कर्म करना, फल की आकांक्षा नहीं रखूंगा। कर्मवाद का रस्ते माँ फले तु कदाचन, जब ऐसा कहा गया है तो वो कहते हैं कि मैं फल तो, कर्म तो करूंगा ही लेकिन फल में आसक्ति नहीं रखूंगा। और मैं देखता हूँ फल की आसक्ति में क्या हो जाता है, बहुत विस्तार से हमारे सम्मानीय शास्त्री जी ने हम लोगों के बीच में रख दिया है। लेकिन हम देखते हैं एक किसान हमारे यहाँ पास ही में रहता था, गांव में, और ऐसी घटनाएं तमाम सुनने को मिलती रहती हैं। तो उसने क्या किया, एक साल मसूर बो दी खेत में, बड़ी अच्छी मसूर हुई। उसको लगा कि इस मसूर में तो अगर मैं ट्रैक्टर उठा के ले आऊंगा तो इसी वर्ष उबल जाऊंगा, मैं पूरा चुक जाएगा। और ट्रैक्टर उठा के ले आया किस्तों पर, पूरा फसल आने को हो गई, पक गई और ओला पड़ गया उसके ऊपर, पूरा खेत साफ। हमारे पास की सत्य घटना है जी, और ऐसी इसी घटनाओं से लगी मिली जुली सभी को, तो सबको पता है, सब सुनते रहते हैं, चाहे किसान वाली हो, चाहे दुकान वाली हो, चाहे किसी धन ठेकेदारी की हो। उसने क्या किया, उस पर ओला पड़ गया, पूरा खेत साफ हो गया। उसने घर आया, रस्सा उठाया एक और गया खेत को, तो बबूल के पेड़ पर, बबूल का पेड़ खड़ा था मेरे पास, उसी मसूर वाले खेत पर, तो उसने लगाया गले में और लटक गया। ये है, इसलिए भगवान कृष्ण कह रहे हैं कि कर्म तो करो लेकिन फल की आकांक्षा मत करो। फल तो परमात्मा देने वाला है, ऊपर देने वाला है। हमारे हाथ में कर्म करने की हमें ताकत दी है हुए परमात्मा ने, और हम कर्म करते चले जाए। तो वहां पर सत्वगुण जो वाला होता है, जो जानकार होता है, साधु का विद्वानों के साथ में बैठ करके इसने ज्ञान प्राप्त किया है, वो कभी भी आकांक्षा नहीं करता है, वो फल की इच्छा नहीं करता है। वो कहता है फल कहाँ जाएगा हमारा, आज नहीं मिलेगा कल मिलेगा, पर तो उसको तसल्ली होती है, का हृदय सात्विक होता है। वो सिर्फ और सिर्फ दूसरों की भलाई करने के लिए कर्म करता है। कर्म कर्मसु क्या कहा है वो कृष्ण में गीता कहा है, योगा कर्मसु कौशलम। तो कर्म क्या है, कुशलता पूर्वक किसी भी कार्य को हम करें वो हमारा कर्म है, योग है। और उस कर्म को अगर हम करेंगे, योग को करेंगे, तो हमारा जीवन सार्थक रहेगा। हम अपने स्वयं में सात्विक होकर के जिएंगे, सुख में जिएंगे, और दूसरों को भी, चाहे हमारा परिवार हो, चाहे हमारा समाज हो, चाहे पूरा राष्ट्र हो,
और वसुधैव कुटुंबकम में कहता हूँ पूरी वसुधा की भलाई के लिए सोचता है। तो हमारा लक्ष्य होना चाहिए कि इन विद्वानों के माध्यम से हमें जो कुछ भी सुनने को मिलता है उसका हम तभी सार्थकता है तब उसके ऊपर हम अपने जीवन को चलाएं और दूसरों को भी जीने का पूरा प्रयत्न हमारे द्वारा हो। तो मैं सामान्य हमारे प्रेम प्रकाश जी और मैं देख रहा था अभी ओम प्रकाश जी और प्रेम प्रकाश जी ने भी आशीर्वाद दिया हुआ है और हमारे सामान्य शास्त्री जी को भी मैं देख रहा हूँ और साथ में मैं बलदेव जी आचार्य बलदेव जी को भी देख रहा हूँ। सभी को माता नरूला जी, सम्मानित डॉक्टर साहब विमलेश कुमार जी जो भी है और हमारी बिटिया आदित्य बहुत प्यारी बिटिया है जी। सभी तारीफ करते हैं, मैं करता हूँ इसकी तारीफ, लेकिन बहुत प्यारी बिटिया है तो मैं उसको भी सादर नमस्ते करता हूँ और दूसरों को भी समय देने का सोचता हूँ। नमस्ते जी, बहुत बहुत धन्यवाद दादाजी। जी दादाजी वेद प्रकाश शर्मा जी आप आ जाइए। जी नमस्ते दादाजी। जी दादाजी आपका माइक नहीं खुला है। जी दादाजी। कर जी शास्त्री जी को बुला दो। शास्त्री जी को हाँ बुला खुल लो, गया अनमोल। खुल गया। तो गीता में हमें कर्मयोग के बारे में वो बता रहे थे, कर्मयोग से क्या फायदा है। कर्मयोग करने से हम बंधन से मुक्त हो जाते हैं। कर्मयोग करने से मन में शांति और सुख मिलता है। कर्मयोग करने से मनुष्य की आत्मा का विकास होता है और कर्मयोग से ही मनुष्य मोक्ष को प्राप्त कर सकता है। और ये कर्मयोग निष्काम कर्म की बात यहाँ पर की गई है और अकर्म की बात की गई है। अगर हम फल की इच्छा किए हुए बिना अपने कर्म करते हैं तो वो निष्काम कर्म है और मनुष्य बिना कर्म के कभी रह नहीं सकता। तो गीता हमको इस बात पर जोर दे के कहती है कि हमको निष्काम कर्म ही करना है और कुछ नहीं करना है। इसके साथ ही गीता हमको कर्तव्य पालन करना सिखाती है। निष्पक्ष होके बैठ रहना ये महादुष्कर्म है। अर्जुन से कहते श्री कृष्ण, न्यायार्थ अपने बंधु को भी दंड देना धर्म है। तो ये हमको कर्तव्य पालन सिखाती है गीता। गीता आत्मा की अमरता को भी बताती है कि आत्मा कभी मरती नहीं है। वासांस जीर्णा यथा विहाय। गीता हमको ध्यान और योग के बारे में बताती है और ध्यान योग ही हमारे मोक्ष मार्ग को की तरफ ले जाता है। और कर्म योग के द्वारा हमें कर्तव्यों के पालन के बारे में बताया जाता है और हम परिणामों के बारे में चिंता ना करके अपने कर्म को करते रहें। यही वास्तव में कर्मयोग है। गीता हमें ज्ञान योग के भी बारे में बताते हैं। ज्ञान प्राप्त करना ऋतो ज्ञानान मुक्त है। ज्ञान प्राप्त करेंगे और सत्य का आचरण करेंगे तो हमको मुक्ति की प्राप्ति हो जाएगी। गीता हमें भक्ति योग को भी बताती है। भक्ति भावना अर्थात ईश्वर की आज्ञा का पालन करना। ईश्वर की आज्ञा वेदों में है तो वेदों को पढ़ करके ईश्वर जो आपको आज्ञा देता है उसको पालन करें तभी आप मोक्ष को प्राप्त कर सकते हैं। तो ये सब चीजें गीता में बहुत अच्छी तरह वर्णित है। हर मनुष्य को इसके ऊपर आचरण करना चाहिए तभी हम मोक्ष मार्ग की ओर अग्रसर हो सकेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। हम अपना डॉक्टर व्यासचंद्र शास्त्री जी से अनुरोध करेंगे हम लोगों के बीच में आए और मार्ग प्रदर्शन करें। जी दादाजी व्यासनंदन शास्त्री जी आप आ जाइए। नमस्ते जी। ओम स्वस्ति पंथा मनुचरेम सूर्य चंद्रमसा विभ पुनर्ददता घ्नता जानता संगमे मही यं ब्रह्मा वरुणेन्द्र रुद्र मरुतः स्तुवन्ति दिव्यैस्तवैर्वेदैः साङ्गपदक्रमुपनिषदैः तामगाः ध्यानावस्थितगतेन मनसा पश्यन्ति यं योगिनो यस्यान्तं न विदुः सुरासुरगणाः देवाय तस्मै नमः। ओम शांति शांति। आर्यों का महाकुंभ एवं भारत को समझो अभियान के अंतर्गत चल रहे इस विचार व्याख्यान माला के आज के मुख्य वक्ता आदरणीय ओम प्रकाश शास्त्री जी
आदरणीय प्रेम प्रकाश शास्त्री जी, इस कार्यक्रम के संचालक आदरणीय मित्रवर्ग आर्यतन लखनलाल जी आर्य, मुनिवर पुरुषोत्तम वानप्रस्थी जी, आचार्य पंडित वेद प्रकाश जी शर्मा, अनिल कुमार नरूला साहब, और इसके साथ ही साथ इस कार्यक्रम की संचालिका बहुत ही सुंदर बिटिया अदिति आर्या जी, और इसके साथ ही साथ मातृशक्तियों में माता आर्या चंद्रकांता जी, समस्त सुधी श्रोताओं को मेरा सादर नमन। परमात्मा की जब असीम कृपा होती है तो हम वेद और गीता जैसे आध्यात्मिक वैदिक ग्रंथ का स्वाध्याय और श्रवण मनन करते हैं। आज वह अवसर आ खड़ा है कि हम सभी गीता के उन अध्यायों का पाठ श्रवण कर रहे थे, प्रवचन श्रवण कर रहे थे, जहाँ कर्म योग की अद्भुत चर्चा है। मनुष्य को सदैव कर्म ही करना है, अकर्म और विकर्म आदि में लिप्त नहीं रहना है। इस भावना से द्योतित होकर के हमारे पंडित ओम प्रकाश शास्त्री जी ने अपने विचार रखे हैं। निसंदेह ये विचार बड़े ही मार्मिक, धार्मिक और जीवन में ग्रहणीय है। आज आवश्यकता है कि आज मनुष्य फल की चिंता में ही ग्रस्त रहता है, कर्म को ढीला छोड़ देता है। लेकिन गीता कहती है कि कर्म करो, कर्मम करो, कर्म करो। लेकिन आज मनुष्य इस भावना से, इस रूप से हमेशा लगा हुआ है। कर्म करने के पहले फल की आकांक्षा होती है। विद्यार्थी पढ़ाई करता है, उसके पहले वो सोच लेता है मैं फर्स्ट सेकंड करना है और फर्स्ट ही करना है। पढ़ने के पहले वो फल की चिंता में बैठ जाता है, इसलिए उसकी पढ़ाई भी कमजोर होने लगती है। वो अपने कर्तव्य पथ से भूल जाता है। इसलिए आवश्यकता है कि कुर्वन् निवेह कर्माणि विधि विशेष सतंग समाह की जो चर्चा वेद में आई है, उसी को लक्षित करके गीता में कर्मयोग की चर्चा है। और अभी डॉक्टर वेद प्रकाश जी शर्मा ने स्पष्ट कह दिया है, जहाँ ज्ञान योग और भक्ति योग और कर्मयोग तीनों का समन्वय स्वरूप गीता के अंदर मिल रहा है। और इन तीनों का समय समय पर सदुपयोग करना ही मनुष्य जीवन का पुरुषार्थ है। और इन पुरुषार्थों को लक्षित करके वेद के अंदर जो मनुर्भव का सिद्धांत है, और मनुर्भव में भी वही मनुष्य बन सकता है, उसमें भी कर्म करने की भावना है। तंतुंग तन्वन रजसा भानु अन्विहि। तंतुंग तन्वन ये कर्मों का ही ताना बाना बुनना है। व्यक्ति यदि कर्म न करते हुए केवल यूं ही आलस्य और प्रमाद के घेरे में पड़ा रहे तो वह कुछ भी नहीं कर सकता। इसलिए कर्म ही उसका जीवन बनना चाहिए। और जिन लोगों ने वर्क इज वर्शिप कहा है, इस लक्ष्य को इस रूप में हमें घटाना चाहिए कि योग कर्म से कौशलम। जैसे हम योग से जुड़ेंगे, योग परमात्मा का ही ध्यान करवाता है। और कर्म में कुशलता यदि व्यक्ति की है तो एकाग्र मन से जब कार्य करता है तो वह अनेक काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर आदि जो वासनाएं हैं इनसे दूर हो जाता है। और दूर होकर के केवल एक ही लक्ष्य है कि हम अपने कर्म की सिद्धि करें। और कर्म की सिद्धि वह कर लेता है तो उसके फल स्वतः उसके हाथ में आते हैं। जैसा कि वेद कहता है, कृतम में दक्षिणे हस्ते जयो में सव्याहिता। यह स्पष्ट यजुर्वेद का वचन है कि हम अगर दाहिने हाथ में पुरुषार्थ रखते हैं तो बाएं हाथ में सफलता अवश्यमेव है। इसके लिए चिंता नहीं करने की आवश्यकता है। लेकिन जो लोग चिंतित रहते हैं, वे तामसिक प्रवृत्ति के लोग होते हैं। वे ही सोचते हैं कि हमको कर्म करने के पहले हमको फल मिलना चाहिए। रजो प्रवृत्ति के लोग कर्म में प्रवीण तो होते हैं, लेकिन फल की आकांक्षा देख करके वह उसके मन भटक जाते हैं चंचलता के कारण। लेकिन सात्विक प्रवृत्ति के लोग एक लक्ष्य होकर के परमात्मा का ध्यान और निष्काम कर्म की ओर प्रेरणा सदैव रहती है। और उसके अंदर यह लोक कल्याण की भावना होती है, लोक हित की भावना रहती है। और जैसे हम यज्ञ करते हैं तो इदं नमः, यह मेरा नहीं है, और इदं नमः यज्ञ से प्राण, यही यज्ञ का प्राण है। तो कर्म का भी प्राण है इदं नमः।
मैं जो कर्म कर रहा हूँ प्रभु यह मेरा नहीं है, बल्कि यह तो आपकी प्रेरणा से कर्म कर रहा हूँ। यह जो निष्काम प्रवृत्ति है उस परमात्मा को भी ध्याते हुए अपने कर्म को पुरुषार्थ पूर्वक करने के लिए, जैसा कि महर्षि दयानंद जी महाराज ने कहा है कि प्रार्थना तुरंत नहीं करनी है, बल्कि पूरा पुरुषार्थ करके थक जाने के बाद इस ईश्वर से कार्य पूर्ति के लिए हम ईश्वर की प्रार्थना करते हैं, ईश्वर से मांगते हैं कि प्रभु और भी शक्ति और सामर्थ्य प्रदान करो ताकि मैं लक्ष्य की पूर्ति कर पाऊं। ये जो स्थितियां बनी हुई हैं निसंदेह वेदों के अंदर इन्हीं पुरुषार्थों की चर्चा है, और गीता और वेद के अंदर ये तुलनात्मक व्याख्याएं और खास करके उपनिषद की तो पूरी की पूरी गीता प्रदर्शित हो ही रही है, लेकिन इसमें मुख्य रूप से वेद के जैसा कि 2 मंत्र आए हैं, इन दोनों मंत्रों को लक्षित करके ईशावास्यमिदं सर्वम और कुर्वन्येव कर्माणि, इन दोनों भावनाओं को लक्षित करके ये जो गीता के सारे प्रकरण क्रमशः लिखे गए हैं, उन भावनाओं को भी लक्षित करने की आवश्यकता है। और एक ब्रह्म की चर्चा जिसको ईशावास्यमिदं सर्वम और साथ ही साथ उसके कई नाम की चर्चा जो ऋग्वेद में आया है, इंद्रं मित्रं वरुण अग्नि माहुरथ दिव्यो सपर्णो गरुत्मान एकं सद्विप्रावोदा वदन्ति अग्नि यमं मातृश्वान माहु। इस लक्ष्य की ओर जाना और ओम कृतव स्मर, सदा ओम का स्मरण करो, और ओम के स्मरण करने की भी बात गीता में योगीराज कृष्ण कहते हैं कि ओम इत्येकाक्षं ब्रह्म व्याहरण माम अनुस्मरण यह प्रियाति त्यजन देहं सयाति परमाम गतिम। उसी को परम गति की प्राप्ति होती है जो मृत्यु के समय उस ओम का स्मरण करता है, जिसको वेद कहता है ओम कृत्वा स्मर। उस ओम के स्मरण करते हुए अपने प्राण का त्याग करता है, निसंदेह वैसा ही मनुष्य मोक्ष की गति को प्राप्त करता है। उसकी आत्मा चरम गति जो अंतिम मोक्ष की गति है उसकी प्राप्ति करता है। इसलिए आवश्यकता है कि गीता अपने आप में पूर्ण वैदिक ज्ञान को देने की प्रतिनिधि पुस्तक है। इसका जितना अध्ययन किया जाए, इसकी व्याख्याएं जितने लोगों ने की है, अपने अपने ढंग से की है, जितने महापुरुषों ने की है, और उसके साथ ही साथ जिन साधु सन्यासियों ने इस पर कलम चलाई है, वह आध्यात्मिकता को लेकर के ही कलम चलाई है, और कर्म को भी निष्काम बना के, यही योगीराज कृष्ण कहते हैं कर्म करो निष्काम से करो। इसका मतलब है कि हम यज्ञ करें तो इदं नमो की भावना से करें, केवल मेरा ही कल्याण होगा ऐसी बात न करें, बल्कि यज्ञ की आहुतियां विश्व के कल्याण के लिए है, जन जन के कल्याण के लिए है, प्राणी मात्र के कल्याण के है। और इसलिए वेद कहता अयम यज्ञ विश्वस्य भुवनस्य नाभि, यह संपूर्ण ब्रह्मांड की नाभि है। और इसी को गीता भी यज्ञ तत्व पर पूरा विस्तार करती हुई कहती है कि वही सात्विक यज्ञ है जब यज्ञ करता अपने स्वार्थ से परमार्थ की ओर की कामना करता हुआ आहुतियां देता है। निसंदेह वह सात्विक यज्ञ है, और वही यज्ञ सफल है जिसमें विधिहीनम असृष्टान्नम मंत्रहीनम अदक्षिणम श्रद्धा विरहितम यज्ञम तामसम प्रत्यक्षते। हम तामस यज्ञ को नहीं करना चाहते, हम सात्विक यज्ञ करना चाहते हैं, और सात्विक यज्ञ करने वाले इदं नमम की भावना से करते हैं, और इदं नमम ही हमारा पुरुषार्थ है। एक बार हम लोग सृष्टिकृत की आहुति देते हैं जिसमें यह कहते हैं कि कामना की पूर्ति के लिए मैं यज्ञ करता हूँ। हम यज्ञीय भावना से कामना को कैसे सिद्ध करें? तो मेरी कामना निष्काम भाव की कामना है, सारे लोग वेद ज्ञान के पथिक बने, सारे लोगों के सामने वेद ज्ञान हो, सब लोग एक ही ईश्वर के मानने वाले हैं प्रभु, सब आपके पुरुषार्थ पर विश्वास करने वाले हो प्रभु। और इसके साथ ही साथ जितने भी आपने वेदों के अंदर संदेश दिए हैं उन संदेशों के संवाहक बने, जगह जगह कण कण में वेदों का स्वाध्याय करने वाले लोग हों, वेदों के मार्ग पर चलने वाले लोग हैं, और इस प्रकार से सब लोग वेदों के अनुयायी बने। ये जो हमारी पवित्र भावना है, जो लोकेश्वर विश्व कल्याण की भावना है, इसको परखते हुए जब हम यज्ञ करते हैं तो वह भी निष्काम कर्म की ओर प्रेरित करता है। निसंदेह इन्हीं बातों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ, और आज के मुख्य वक्ता आदरणीय ओम प्रकाश शास्त्री जी को बहुत बहुत धन्यवाद और साधुवाद देता हूँ कि उन्होंने बहुत ही अच्छी व्याख्या करते हुए हम लोगों को भी लाभान्वित किया है, और हम सब मिल करके इस वैदिक ज्ञान का प्रचार और प्रसार को जितना अधिक कर पाए उतना ही कम होगा। बहुत बहुत धन्यवाद। ओम शांति। जी बहुत बहुत धन्यवाद दादाजी।
दादाजी वेद प्रकाश शर्मा जी आप आ जाइए। जो शांति अंतरिक्षं शांति पृथ्वी शांतिरापः शांतिरौषधयः शांति वनस्पतयः शांतिर्विश्वेदेवः शांति ब्रह्म शांति सर्वं शांति शांतिरेव शांति सामा शांति तेजु ओम शांति 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 बोले अभय सनातन वैदिक धर्म की जय ईश्वर गजानंद की जय भक्ति दयानंद की जय पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र की जय श्री कृष्णचंद्र की जय श्री राम की जय स्वामी शुद्धानंद की जय स्वामी आत्मानंद की जय महात्मा हंसराज की जय भारत माता की जय माता की रक्षा हो आर्य समाज अमर रहे वेद की ज्योति जलती रहे ओम का झंडा ऊंचा रहे आर्यों के महाकुंभ और भारत को समझो अभियान की जय सबको नमस्ते जी सर्वेभ्यो नमः नमः सभी को नमस्ते जी। आचार्य बलदेव जी आपको भी नमस्ते, आप बड़े दिनों में आए। जी सभी को सादर नमस्ते। जी नमस्ते। नमस्ते जी। जी नमस्ते आपको। नमस्ते जी। बलदेव जी नमस्ते जी, नमस्ते सब सभी को सादर नमस्ते, शुभ रात्रि। नमस्ते बेटा, नमस्ते। दोबारा सर।